दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया। इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ रियान पराग और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला, तो आखिर कैसे चौके और छक्कों की सुनामी लाते हुए उन्होंने बना डाला बांग्लादेश के खिलाफ टी20 इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। किस खिलाड़ी ने जड़ा शतक, किसने ठोके सबसे अधिक रन, उनकी तूफानी बैटिंग की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही। उससे देखकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के दौरे की समाप्ति के बाद टीम इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों का टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े में स्टेडियम में खेला गया। शुरू हुआ जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी, वहां इस मैदान पर बांग्लादेश के कप्तान नजीमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारतीय टीम की पहली पारी में शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। उन दोनों ने टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। इन दोनों के 2 ओवर तक संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल और डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर किए कर दिए थे। जहां अभिषेक शर्मा ने तो पहले तीसरे ओवर में तूफानी चौका और एक छक्का लगाया। इसके बाद चौथे ओवर में जायसवाल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक एक लगातार पूरी तरह से बांग्लादेश के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से बांग्लादेश की टीम दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर मेहदी हसन को टारगेट किया। इस ओवर में भी यशस्वी जायसवाल ने 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाए, हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले में समाप्त होने के बाद भारतीय टीम 71 रन बना दिए थे। अब कहीं न कहीं जायसवाल और अभिषेक शर्मा की यह साझेदारी भारत के लिए एक बड़े स्कोर तक ले जा सकती थी, लेकिन 8वें ओवर में शकीब उल हसन ने आखिर भारत को पहला झटका दे ही दिया। शकीब ने अभिषेक शर्मा को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। जहां आपको बता दें भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सुमन गिल, जहां गिल ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम को 100 रन के स्कोर के पार पहुंचाया। आज तो गिल भी काफ़ी अच्छे लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट भी खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बनाए, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, पारी के 11वें ओवर भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले इस ओवर में पहली गेंद पर गिल बड़ा शॉट खेलने के गए, लेकिन उसके मोहम्मदुल्लाह ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। सुमन गिल ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 7 गेंदों पर 13 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए कप्तान सूर्या को भी दूसरी गेंद पर अहमदुल्लाह ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वहीं तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। ऐसे में लगातार 2 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तड़प रहे रियान पराग, उसके साथ यशस्वी जायसवाल टीम को एक बार अच्छे स्कोर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद सूझबूझ के साथ ही बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोले। इस ओवर में जायसवाल के बल्ले से एक बार फिर एक चौके और 2 तवातोड़ छक्के देखने को मिले। अब यशस्वी एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंच चुका था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को एक बड़ा झटका लग गया है।
इस ओवर में यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में साकिब का शिकार बन गए। बता दें, यशस्वी ने टीम इंडिया के लिए 48 गेंदों पर 92 रन की पारी खेली, जहां इस पारी में जायसवाल के बल्ले से 7 चौके और 5 छक्के निकले। इसके बाद रेयान के साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। उनको बखूबी पता था कि उनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। जहां आपको बता दें कि आते ही रिंकू सिंह दूसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, अपने इंटेंट साफ जाहिर कर दी। इसके बाद रियान पराग ने भी अपने हाथ खोले। 17वें ओवर में उन्होंने के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी, शानदार बैटिंग से बांग्लादेश गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया। उन दोनों ने मिलकर 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं न कहीं पूरी तरह से बांग्लादेश बैकफुट पर नजर आ रही थी। इसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वह वाकई देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम ओवर में 45 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं रियान पराग ने भी 2 आसमानी छक्के लगाए और एक चौका। इस तरह टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू सिंह एक बार फिर से फिनिशर का टच देते हुए 21 गेंदों पर 58 रन बनाए। दरमियान उनके बल्ले से 6 खतरनाक छक्के निकले। वहीं रियान ने 92 रन की अच्छी पारी खेली। अब अगर बांग्लादेश को यह मैच जीतना था तो उनको 249 रन बनाने थे।